बहुत पुरानी बात है। आकाश नाम का एक लड़का था। आकाश एक छोटे से घर में अपने मम्मी और पापा के साथ रहता था। आकाश का घर समुद्र के तट पर ही था, इसलिए वो आधा दिन सुनहरे रेत पर ही बिता देता था। उन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर उनका परिवार बहुत खुश था। एक दिन रेत पर चलते चलते आकाश को एक केकड़ा दिखा। केकड़ा एक पत्थर के नीचे अटक गया था। आकाश ने देखते ही तुरंत केकड़े को पत्थर के नीचे से निकाल दिया। केकड़ा इंसानों की आवाज में बोल उठा, आकाश, मुझे इस पत्थर के नीचे से निकालने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें इसके बदले कुछ देना चाहता हूँ। वो दूसरा पत्थर देख रहे हो, उसके नीचे देखो, तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहते केकड़ा गायब हो गया। आकाश ने दूसरा पत्थर उठाया तो उसके नीचे एक चमकता हुआ पेन दिखा। आकाश ने वो पेन लिया और घर की ओर चल दिया। घर पहुंच के उसने एक सफेद कागज पर कई शब्द लिखे। फिर उसने मजाक में एक चिड़िया बनाई और थोड़ी देर में सो गया। उस दिन रात को नींद में आकाश को किसी चिड़िए के चहचहाने की आवाज आई। अरे, इतनी रात को चिड़िया की आवाज कहाँ से आ रही है? बत्ती जलाने के बाद आकाश ने देखा कि उसके बिस्तर पर एक चिड़िया बैठी थी और वो बिल्कुल आकाश के बनाए हुए चित्र की तरह ही दिख रही थी। आकाश ने भाग के वो कागज उठाया। अरे, कागज से चिड़िया का चित्र गायब था। आकाश ने फिर से अपना नया पेन लिया और एक शर्ट बनाई। बनाते ही कागज दोबारा कोरा हो गया और उसके बिस्तर पर एक नई शर्ट पड़ी हुई मिली। सुबह होते ही आकाश ने अपने मम्मी पापा को ये पेन दिखाया, पर खुश होने के बदले वो थोड़े से परेशान दिखे। मम्मी ने कहा, बेटा, ध्यान से इसे इस्तेमाल करना, इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। पर आकाश तो एकदम जोश से भरा हुआ था। उसने पहले सबके लिए नए कपड़े बनाए, फिर उसने कई तरह के खाने बनाए और जब इनसे उसका जी भर गया तो उसने एक महल जैसा घर बनाया। अब वो लोग उस महल में रहने लगे। फिर इतना बड़ा महल सूना लगने की वजह से उसने दूसरे छोटे लड़के लड़कियों को भी बनाया। अब वो सारे दिन महल के अंदर ही रहता था और इन जादू से बनाए हुए बच्चों के साथ खेलता था। उसने स्कूल जाने से भी मना कर दिया। अब स्कूल मेरे किस काम का? मैं जब चाहे अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें बना सकता हूँ, उसने अपने मम्मी पापा को कहा। बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने की वजह से वो अब बार बार बीमार पड़ने लगा। एक दिन वो बिस्तर पे लेटा हुआ था और सारे जादू से बनाए हुए बच्चे उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। मम्मी कमरे में आई और बोली, आकाश, तुझे याद है तुझे धूप में समुद्र के तट पे कितना अच्छा लगता था? आज थोड़ी देर धूप में बैठ। आकाश धीरे धीरे बाहर आया। धूप की आदत ना रहने की वजह से उसने अपनी आंखें जल्दी से बंद कर ली, पर थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली और चारों तरफ देखा। चारों ओर कितना सुंदर था। आकाश को अपने पुराने घर की याद आने लगी। वो धीरे धीरे समुद्र के तट पर वापस गया और उसे वही केकड़ा पत्थर के ऊपर धूप सेकते हुए दिखा। अरे आकाश, ये तुम्हें क्या हुआ? एकदम दुबले और बीमार दिख रहे हो। केकड़े ने हैरान होके कहा, जादू की जिंदगी में सब कुछ मिला, पर खुशी नहीं मिली। मुझे इस जादू के चुंगल में से निकालो। आकाश गिड़गिड़ाया। बिल्कुल आकाश, आधी रात में उस जादुई पेन को समुद्र में आके फेंक दो, तुम्हारी जिंदगी वापस पहले जैसी हो जाएगी। केकड़ा बोल के गायब हो गया। आधी रात को आकाश समुद्र के तट पर आया और उसने जोर से पेन को पानी में फेंक दिया। फेंकते ही थोड़ी दूर पर उसके पुराने घर में बत्ती जल गई। आकाश ने वहां जाके देखा तो उसके मम्मी और पापा पुराने घर में आ गए थे। बेटा, वो महल, कपड़े, पैसे और वो बच्चे भी हमारी आंखों के सामने गायब हो गए, पापा ने बताया। हाँ पापा, उस पेन को मैंने दूर फेंक दिया है,
और अब हम वापस खुशी से रह सकेंगे। आकाश ने हंसकर बोला।